अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो ग्लैंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं दे आर एड्रीनल ग्लैंड्स। We will start with their introduction. Since they are present above kidneys, they are called as suprarenal glands. They have an outer portion called as the adrenal cortex and inner portion called as adrenal medulla. Outer portion adrenal cortex कहलाता है, inner portion adrenal medulla कहलाता है. Different hormones are secreted by adrenal cortex and adrenal medulla. Adrenal cortex और adrenal medulla different किस्म के हार्मोन secrete करते हैं. To understand the location of adrenal glands, we are going to see a diagram. ये diagram देखिए, ये kidney है. किडनी के ऊपर ये एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर शेप का, पिरामिडल शेप का है. जो आउटर पोर्शन है दैट इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स, द इनर पोर्शन इज द एड्रीनल मेडुला. अब हमने डिस्कस करने हैं हार्मोन्स एड्रीनल मेडुला की और एड्रीनल कॉर्टेक्स के अलग-अलग. पहले एड्रीनल मेडुला के डिस्कस कर लेते हैं. एड्रीनल मेडुला सिक्रीट करती है एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन एंड नॉर एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रीन. एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या सिक्रीट करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेनिक हार्मोन. पहले हम एड्रीनल मेडुला और उसके हार्मोन्स को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं. एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन आर सिक्रीटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनको सिक्रीट कर रहा है. दे प्रमोट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ब्रोंकोडायलेशन. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी प्रमोट करते हैं और ब्रोंकियोल्स की डायलेशन को भी. Adrenaline dilates blood vessels in certain body parts like skeletal muscles and increases heart's output. Dilate करती है blood vessel को certain body parts में जैसे कि skeletal muscles में और increase करती है heart की output को. Noradrenaline constricts blood vessels but again in certain regions like the gut. नॉरएड्रेनालिन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है, तंग कर देती है, लेकिन कुछ सर्टेन रीजन्स में जैसे कि गट के एरिया में. एड्रीनल मेडुला की लोकेशन को समझने के लिए हम एक और डायग्राम देख लेते हैं. इस डायग्राम में देखें सबसे नीचे किडनीज प्रेजेंट हैं, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए इनको सुप्रारेनल ग्लैंड्स बोलते हैं. अब आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स है, ये जो लाइट पिंक सा है. जो मिडिल पोर्शन है जो थोड़ा पर्पलिश सा शेड आ रहा है जिसके अंदर, ये है मेडुला. अब हम देख लेते हैं कि अगर एड्रीनल मेडुला की अंडर सिक्रीजन होगी, ओवर सिक्रीजन होगी तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी. पहले ओवर सिक्रीजन देख लेते हैं. ओवर सिक्रीजन में हाइपरटेंशन होगी और एग्रेसिव बिहेवियर होगा रूटीन लाइफ में. अंडर सिक्रीजन में इट में लीड टू फेलियर टू कम्बैट विद इमरजेंसी सिचुएशंस. इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने में फेलियर होगा. हम इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ डील नहीं कर सकेंगे अगर एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स की अंडर सिक्रीजन होगी. For instance, rats with removed adrenal medulla cannot withstand cold and ultimately die. वो rats जिनके अंदर से adrenal medulla remove कर दिया जाता है वो cold को withstand नहीं कर सकते and they die. Next is adrenal cortex. Adrenal cortex में cortisol is a glucocorticoid. Then there is corticosterone. It is both a glucocorticoid and a mineralocorticoid. Then there's aldosterone. Aldosterone is the principal mineralocorticoid. Mineralocorticoid क्या होता है? जो लेवल ऑफ मिनरल्स को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल ऑफ ग्लूकोज को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर. हम एड्रीनल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग को डिस्कस कर लेंगे. एड्रीनल कॉर्टेक्स इज एक्टिव ऑल द टाइम्स स्पेशली फॉलोइंग शॉक और स्ट्रेस सिचुएशन और इन्फेक्शंस. शॉक में, स्ट्रेस सिचुएशन में या इन्फेक्शंस में खास तौर पर एक्टिव होता है, वैसे इट इज एक्टिव ऑल द टाइम्स. कॉर्टिसोल ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल. कॉर्टिसोल हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो इसलिए ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है. कैसे? बाय इनहैंसिंग इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोटीन्स. Corticosterone increases blood glucose को increase कर देगा and regulates mineral ion balance और mineral ion balance को regulate करता है. Aldosterone conserves the level of Na positive in body by preventing their loss from kidney tubules. ये हमने कहा था कि principal mineralocorticoid है aldosterone, तो ये level of sodium ions को body में conserve करके रखता है. कैसे? कि उनके loss को prevent कर लेगा, kidney tubules से उनको release नहीं होने देगा.
अब हम डिस्कस कर लेते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की अंडर सिक्रीजन। अंडर सिक्रीजन होगी तो एडिसन्स डिजीज होगी। एडिसन्स डिजीज क्यों होती है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स की वजह से। It leads to general metabolic disturbance, in particular weakness of muscle action and loss of salts. Metabolic disturbance हो जाती है, weakness of muscle action होता है, loss of salts होता है. Stress conditions lead to collapse and death. Stress conditions होंगी तो body withstand नहीं कर सकेगी, उसको collapse कर जाएगी और death हो जाएगी. अंडर सिक्रीजन के बाद वी आर गोना डिस्कस ओवर सिक्रीजन। ओवर सिक्रीजन में कुशिंग डिजीज होती है व्हेन टू मच कॉर्टिकल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। जब बहुत ज़्यादा कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस होता है तब होगी। एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड मसल एंड बोन वीकनेस आर कॉमन सिम्टम्स। प्रोटीन ब्रेकडाउन एक्सेसिवली होगा, मसल एंड बोन वीकनेस जो है ना वो इसके कॉमन सिम्टम्स है। Last hormone of adrenal cortex is androgen. Androgen causes the development of secondary male sexual characters. मेल के secondary sexual characters की development करवाता है, लेकिन दोनों sexes के अंदर बहुत small amount के अंदर present होता है. A tumor or inner part of adrenal cortex in female can cause development of certain male characters. अगर inner part में एक tumor हो जाए adrenal cortex के females के अंदर, तो females के अंदर भी development होना शुरू हो जाएगी secondary male characters की. It does happen, but it's very rare. बहुत rare है, लेकिन it does occur. अब हम हार्मोन्स को समझने के लिए एड्रीनल ग्लैंड के एक डायग्राम देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पहले ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है जो आउटर पोर्शन है, देन मेड्यूला वाला पोर्शन है जो सेंट्रल पोर्शन है। मेड्यूला रिलीज करवा रहा है कैटिकोलामाइंस। कैटिकोलामाइंस में क्या क्या आ जाते हैं? एक हमारे पास आ जाता है एड्रीनलिन और दूसरा है नॉर एड्रीनलिन। देन यहाँ पे 3 डिफरेंट रीजन्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करा रहे हैं। एंड्रोजन्स रिलीज करवाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में आ जाएगा एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आ जाएगा कॉर्टिसोल, और एक ऐसा हार्मोन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी है वो है कॉर्टिकोस्टेरोन। Now we are going to discuss the practice question. The statement of the practice question is, which two hormones work synergistically? Option A is insulin and glucagon. Option B is adrenaline and noradrenaline. Option C is adrenaline and cortisol. Option D is corticosterone and aldosterone. अब हम सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन बनती है बी ऑप्शन, दैट इज एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रीनलिन। बोथ वर्क साइनर्जिस्टिकली इन रेजिंग द ब्लड प्रेशर। साइनर्जिस्टिकली का मतलब होता है वर्किंग इन अ वे दैट प्रोड्यूसेस द सेम रिस्पॉन्स। तो दोनों का काम है ब्लड प्रेशर को रेज करना। एड्रीनलिन डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नॉरएड्रीनलिन कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। I hope today's lecture was clear. आपको adrenal glands की समझ आ गई होगी. Thank you very much.